श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायिनी मैं अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं, क्या करूं? मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसी की शरण में जाऊं? अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे? तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर वह बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बहुत ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं, जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो, वो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्थ चिंतन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार तो वह रोग के कारण अत्यंत दुबली हो गई थी और ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर भी मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक एक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ आए हैं। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, आप ही वह गुणवती हैं। कार्तिक व्रत के पुण्य से आप मुझे अति प्रिय हैं। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर आपने तुलसी का एक बगीचा लगाया था। उसी पुण्य प्रभाव के कारण तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो आपने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण आपके शरीर में शोभा और आपके शरीर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। इस जन्म में जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए आपने अर्पण किया था, उसी के फल से आप इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन आपने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, इसी से हमारा और आपका योग हुआ है। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे
वो सब मेरे ही समीप रहेंगे और मुझे आपके ही तरह प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर अति प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली, नमस्कार।